जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है बिहार एसआई मेंस का, जो 25/2/2024 को एग्जाम हुआ था 1275 सीट के लिए। उसका देखने वाले हैं हम लोग 100 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अमनगढ़ 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 बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अमनगढ़ बाघ रिजर्व आपका किस राज्य में स्थित है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरक किस वंश से संबंधित है। जो आपका चरक है वो है कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अयोध्या दीपो उत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। वो बनाए हैं 22 लाख प्लस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था। बिहार मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भीमराव अंबेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था। डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब किया था? वह किया था 1930। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। पहला दिया है कि महाभियोग द्वारा, बी ऑप्शन में संसद के संकल्प द्वारा, सी ऑप्शन में राज्यसभा के संकल्प द्वारा, डी ऑप्शन में क्या है कि संसद द्वारा एवं आधे से अधिक विधानसभाओं के द्वारा। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्कल दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। उत्कल दिवस हम लोग जो मनाते हैं वो मनाते हैं उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के द्वारा उत्कल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वेटलैंड डे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो सबसे बड़ा जो अशोक चक्र स्थापित किया गया है वो किया गया टोपरा कला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताश के पत्तों में से लाल पत्ता की रानी को नहीं रहने की संभावना क्या है। यानी कि ताश का जो पत्ता है उसमें लाल पत्ता की रानी अगर निकाल दें तो नहीं रहने की उसकी क्या संभावना है। तो नहीं रहने की जो संभावना है वो है 6/13। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्वर नदमुख यानी एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती है। तो वो बनाती है ऑप्शन के अनुसार ताप्ती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। इब्न बतूता जो आया था वो 14वीं सदी में आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह है वाट। ऑप्शन नंबर सी। अब शक्ति बराबर क्या आता है कि कार्य बटे समय, और कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है जूल। अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी अम्लों में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में जो पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस नियम पर कार्य करता है। वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। अभी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप हल दोबारा इसको कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर और घनत्व क्या है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो तो गेंद का जो द्रव्यमान कितना होगा। गेंद का द्रव्यमान होगा 345.39। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक का मतलब होता है कि जोड़ने का काम करता है। तो रक्त भी जोड़ने का काम करता है, अस्थि भी जोड़ने का काम करता है, उपास्थि यानी कार्टिलेज भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन हार्मोन जोड़ने का कार्य नहीं करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है। पहला पूछा जाता है कि बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये हुआ आपका उड़ीसा, और यहाँ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है तो वो निकाला जाता है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। तो शुंग वंश के बाद जो किया था वह क्या था कण्व वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा अस्त्र जो विकसित की गई है वो कैसी मिसाइल है। वह सतह से जल में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी, और डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। डिफेंस रिसर्च
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था सूरत अधिवेशन 1907 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे में व्यवस्थित करना है। तो पहला आ जाएगा आपका गोपालगंज, दूसरा आपका सिवान, तीसरा बक्सर, चौथा रोहतास। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विषम को चुनना है। इसमें विषम क्या है कि आपका नाई, लोहार, दर्जी और बढ़ई। तो नाई आपका विषम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी से फर्नीचर संबंधित है, तो गेहूं से क्या संबंधित होगा? तो गेहूं से होगा आपका रोटी, क्योंकि लकड़ी से अनेक प्रकार का मतलब सामान बनाया जा सकता है, फर्नीचर बनाया जा सकता है, उस पर गेहूं से रोटी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता, यानी कि प्रभावी नहीं होता है? तो वो आर्टिकल आपका 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता का जो सहयोगी बंदरगाह है वो है आपका पारादीप। कौन है कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह? सॉरी, वो है आपका हल्दिया। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह क्या है? हल्दिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वह है आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो किया गया आपका पुपुल पदा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुगा घाटी जो लद्दाख में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तापीय ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, आणविक ऊर्जा के लिए या भूतापीय ऊर्जा के लिए? तो पुगा घाटी जो लद्दाख में है ना वो आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, ये देख सकते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो, यानी कि तो लोकसभा के बैठक को सुगम जो कौन बनाता है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हो तब लोकसभा के बैठक को जो सुगम बनाता है अध्यक्ष का पैनल के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी पॉलिटिकल का क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ना, तिथि को कौन घोषित करता है? वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? कोयला को भंडार करने में जो पहला स्थान पर जो राज्य है वो है आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोशल कंट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? सोशल कंट्रैक्ट जो लिखा गया है वो लिखा गया है रूसो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्थान पूर्वी घाट पर स्थित है? कौन सा स्थान आपका पूर्वी घाट पर है? वो है तूतीकोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 8वीं अनुसूची में जो जोड़ी गई थी संथाली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो योजना आयोग को जो स्थापित किया गया था 1950 में, और योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिलान करना है, तो भारत संघ का जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री, राज्य का जो हेड होगा राज्यपाल, नगर निगम का होगा महापौर और ग्राम पंचायत का सरपंच। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं समांतर श्रेणी एपी में दिया गया है 23, 29, 35, 41, यानी कि छः बढ़ता गया। तो नवा पद क्या होगा? नवा पद यानी कि ए प्लस 8d, ए का मान आपका 23 और डी का मान आपका 6। हल करने के बाद आपका आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 71 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है वो क्या जाता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है कि अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है?
अध्यक्षात्मक सरकार की जो विशेषता है वो क्या है? वो है स्वतंत्र कार्यपालिका। स्वतंत्र कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप देख सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इधर से पलट के लिखते चला गया है। उसी प्रकार इधर से इसको जब पलट के आप लिखिएगा ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक 44 नंबर, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और इसको आप एक बार लगा लीजिएगा, जिससे और बेहतरीन से आपको क्लियर हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में जो क्या होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर एक, बहुत कम गतिज ऊर्जा। बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? बहुत कम गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी विषम को चुनना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। सब देख सकते हैं वृत्त के तरफ तीर दिया गया है, जबकि इसमें वृत्त के बाहर तीर दिया गया है। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? मुंगेर जिला से कौन से जिला का स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो मेघा मधेपुरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारा, पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? सिलचर को वो जो जोड़ता है वो पोरबंदर से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? अभी हाल ही में दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? वो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का जो संबंध है, प्राण एवं दैहिक का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ों पर जल उबलता है, पहाड़ों पर जल कब उबलता है? जब समुद्र के तल से कम ताप पर जल उबलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? प्रतिस्पर्धा। क्या है? प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु कौन सा एंजाइम का हम लोग प्रयोग करते हैं? वो करते हैं लाइगेजेज, लाइगेजेज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीमेट्रियस किसके समकालीन थे? डीमेट्रियस जो समकालीन थे सालीसुका, सालीसुका थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। इसका सी नंबर, क्या है इसका? सी, एक और तीन और चार, एक तीन और चार। विधानसभा भंग करने हेतु, राज्य में संविधान सत्र ठप करने हेतु ये भी है। और आपका बोल दिया है एक नंबर, एक नंबर आपका क्या है? मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, तो वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? चिराग चंद्रशेखर जो शेट्टी है वो किस खेल से संबंधित है? वो है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्वरित कार्य बल आरएएफ किस अर्धसैनिक बल का भाग है? त्वरित कार्य बल आरएएफ जो है वो सीआरपीएफ का भाग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? समाजवादी जो विचार है वो पर्यावरण संरक्षण को करता है, पूंजी को करता है, आर्थिक समानता को करता है, लेकिन निजी संपत्ति को नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपने जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपनी जाति में जो विवाह करना कहलाता है वह कहलाता है अंतः विवाह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विषम को आपको चुनना है। पैर टखना एक ही है, हाथ कलाई एक ही है, बाहां और कंधा एक ही है, लेकिन सिर और पेट क्या है? अलग है। सिर ऊपर है और पेट नीचे है, लेकिन सब एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जानते हैं वो बंगलुरु को, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था, है ना। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था जो कौन देखता था, वो देखता था दीवान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला आपका क्या है 66 नंबर, टू प्लस O2 रिएक्शन H2SO3 ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा इसका, तो होगा इसका उच्च दाब, उत्प्रेरक और निम्न ताप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा कथन है। देखते हैं कौन सा कथन इसका गलत है। तो पहला कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है, बिल्कुल ये बात सही है। यौगिक का गुण मूल तत्व से भिन्न होता है, ये भी सही है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, नहीं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। मतलब कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सेंडन पीक किस द्वीप पर अवस्थित है, तो जो सेंडन पीक है यह उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है। लैंगरहैंस द्वीप जो अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज का भाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि थल सेना स्थल पे रहता है तो नौसेना किस पे रहता है, जल पे रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो वह आपका अम्ल में लाल और क्षारक में पीला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में विपक्षी दल का नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीट आवश्यक है, तो कितने सीट आवश्यक है, तो कुल सीटों का 10वां भाग। कुल सीटों का कितना 10वां भाग, ऑप्शन नंबर सी। कुल सीट कितना है 550, उसका 10वां भाग यानी कि 55। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं 15 न्यायाधीश। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग यानी नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन में नहीं करता है और पंचायतों की सीटों का आवंटन में भी नहीं करता है। तो इसका दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो क्या था MS खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया था। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास मतलब आयोजित किया गया था, वो किया गया था डेजर्ट नाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है, तो ये किया गया है भारत GPT। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, ब्लड प्रेशर को करते हैं सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक कहते हैं 120 को, डायसिस्टोलिक कहते हैं 80 को, इसीलिए लिखते हैं 120/80 ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि वो अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की जो ऊर्जा आती है ना, वो आती है स्थिर रहती है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला जो उपकरण है कौन सा है। कहता है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है, वह प्लेनीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी आपका रीजनिंग का है। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम से प्राप्त करके वहाँ से लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। वहाँ से आप PDF को प्राप्त करके टेलीग्राम पे और इस सेट को लगा सकते हैं। ये सब आपका देखिए रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, तो पीर पंजाल जो आता है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर क्या होता है कि 1.05 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 97 नंबर, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए। तीसरा आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, 100 नंबर का जीएस का, कि संगम साहित्य में मूवेंदार मूवेंदार में कौन तीन राज्य का वर्णन है? वह चोल, चेर और पांड्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इसका और भी बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर डिस्कस कराना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी हम इसका डिस्कस लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।